नमस्कार किसान भाइयों, मैं धर्मेंद्र सिंह ग्राम गफ्फारपुर जिला जेपी नगर का रहने वाला एक जैविक किसान हूँ। और आज हमारे यहाँ परंपरागत कृषि जैविक एवं प्रकृति योजना के तहत एक एक्सपोजल विजिट, किसानों की एक्सपोजल विजिट हो रही है और जिसका जो हमारे डीडी साहब जिला कृषि अधिकारी के निर्देशन में की जा रही है। बैठो बैठो बैठो, राम राम साहब, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चलो पानी वानी बैठो साहब, बैठो पानी पियो, चलो बैठो 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 आ जाओ, बढ़िया बढ़िया सब, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बैठो बैठो, राम राम साहब, चलो चलो, बहुत बढ़िया। साल में आपके 3 बार प्रशिक्षण हर फसल को प्रशिक्षण होता है, तो उसमें ये सारी चीज़ें डिटेल में बताई जाए। हम लोग यहाँ आए हैं तो ये जो हमारे लोग पहले से कर रहे हैं इनका ज़्यादा सदुपयोग किया जाए। मैं आपसे केवल 5 मिनट दूँगा। देखिए, अगर अच्छा खाना नहीं खाएंगे तो फिर आपको दवा खानी पड़ेगी। ये तो जानते हैं कि नहीं, अलग अलग प्रकार से गाँव में कहावतें की जाती हैं कि खाना अच्छा होगा तो आपको बीमारी नहीं होगी। अगर देखे होंगे जो खाने वाले इतने लोगों को मैं अमरोहा में जानता हूँ, इससे अच्छी खेती जैविक रूप से कोई नहीं कर रहा है, प्राकृतिक तरीके से कोई नहीं कर रहा है। अभी आपको दिखाएंगे। किसान भाइयों, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम जैविक खेती क्यों करते हैं और हमारे करने के फ़ायदे क्या हैं, और यदि हम जैविक खेती करें तो हमारा उत्पादन भी नहीं घटे और हमें जो है प्रॉपर आमदनी मिले। हम जैविक खेती करने की कुछ विधियाँ ऐसी हैं जो आज हमारे यहाँ जो आपकी जो एक्सपोजल विजिट हुई है उसे हम दिखाएं, किसानों को समझाएं, बताएं और ये बताएं कि हम कैसे कैसे कल्चर के माध्यम से अपना कंपोस्ट खाद बनाने के द्वारा कि हम जो अपने उत्पादन को भी घटने ना दें और अपने जैविक खेती में अच्छा अनाज जैविक खेती करने का मतलब होता है कि हम अपने घर के तैयार उत्पाद को हम कैसे यूटिलाइज़ करके और उन्हें अपने खेतों में प्रयोग करें ताकि हमारी उत्पादन भी कम ना हो। और उत्पादन कम ना होगा तो उसके लिए जैसे हमारे गाय के गोबर से पेशाब से जीवामृत बना के और सब हरी खाद लगा के कार्बन की मात्रा बढ़ाएं तो हरी खाद के लगा के द्वारा करें। और जो माइक्रोन्यूट्रेंट हो तो अपनी दाल का, तिलहन का जितना भी आटा उन्हें पीस के उन्हें मिला के और किस तरह पौधों को दिया जाए ताकि उन्हें माइक्रोन्यूट्रेंट भी मिले, फंगस भी खत्म हो, कोई दिक्कत, ये सारी बातें आज मैं अपने फार्म हाउस पर आपको एक एक करके सबको बताऊँगा। तो आइए चलते हैं फार्म की तरफ। अप्लाई हुई है जो चौधरी चरण सिंह जी की वजह से हुआ था, तो उसमें क्या था कि
ऐसे छाया में आ जाइए सब लोग, आ जाइए। देखो भी किसान भाइयों, ये मेरे अक्टूबर का गन्ना बोया हुआ है। जब मैंने ये बाढ़ लगाया था ना, अक्टूबर में ही मैंने बोया था। ये वाला बीज जो है 1 2 3 लाइनें, ये 0 118 आसमानी कलर वाला, हल्की सी काप होती है, और ये 18 ये बाकी कोई काला वाला चले वाला। हाँ 0 118 ओरिजिनल वाला यही है। ये 3 मूल है 18 0 118 की, और एक एक आँख से एक आँख ही लगाई हुई है मेरी। सिर्फ एक आँख, मुझे एक आँख ही मिली थी और 5 रुपये आँख दी थी मुझे। ये तो मैंने एक आँख से ही मैंने किया है। एक आँख की टीलिंग भी देख लो तुम, और मजे की बात ये देखो, कल्चर के द्वारा इतना पैदावार है। अभी तो मट्टी भी ना चाहिए इसमें, मट्टी अगर मैं से एक फुट डाल दूँ तो ये और भोजन देता जाएगा। तो ये रोड बाकी है, ये छोड़ दी मैंने। इसमें मैंने गलती से मक्का लगा दिया। इसके बीच में 7 फीट की दूरी है जी। 7 फीट, छोटा ट्रैक्टर चल जाता है। छोटे ट्रैक्टर 2 बार चलता है, 2 बार, एक बार जाके एक बार आगे। उसका अंतर है 5 फीट में अपना हर टाइम बोया करता था, लेकिन अब तो मैंने 7 फीट पे लगाएगा। और अब का आने वाले टाइम देखोगे तो आपको पूरा बड़ा वाला ट्रैक्टर जो है 9 फीट पे बोलेगा, जो 7 फीट का मीटर बड़े आराम से निकलेगा। ऐसा करो जो पौधे में और ज़्यादा ग्रोथ होगा। जो कंजर्वेशन नूतन में कहते हैं यार जैविक के नाम पे सब बकारा होता कुछ है। मैं गारंटी ले रहा हूँ, पहले साल से अगर उत्पादन कम हो जाता है, सिर्फ 4-5 चीज़ें चला लो, मात्र 4-5 चीज़ें। पौधे को माइक्रोन्यूट्रिएंट दे दो, पौधे की फंगस खत्म कर दो, ट्राइकोडर्मा चलाएगा। ट्राइकोडर्मा 3 तरीके से बनता है, 3 तरीके बता दूंगा। जमीन का अगर पीएच किसी का बढ़ा, पीएच कम कैसे होगा उसके बता दूँ। पीएच कम करने के लिए क्या करोगे? जमीन में कार्बन कम है, कार्बन कैसे बढ़ता है, तो कार्बन में हरी खाद कैसे मिलाओगे साहब, कैसे बीच में फसल के बीच में पाल कैसे दोगे, ये भी बता दूंगा मैं। अब जब आए हो तो सीख के जाओ, ये बताए। ये वाला जो डम है, इसमें पूसा इंस्टीट्यूट के द्वारा कैप्सूलों की किट मिलती है, बहुत छोटे छोटे कैप्सूल होते हैं। उस कैप्सूलों में जिंक का, फास्फेट का, राइजोबेरियम का, ट्राइकोडर्मा का 7 कैप्सूलों की किट आती है 2600 रुपये की, पूसा इंस्टीट्यूट से जो कैप्सूल बनाई देते हैं। वो मैं पता दे दूंगा। पूसा जो भी किसान राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र दिल्ली से राष्ट्रीय कृषि पूसा बोल रहे हैं, वहाँ से किट मंगा लो। ऑनलाइन पैसे कटेंगे आपके, आप खाते में पेमेंट से डालेंगे, और वो आपके खाते में वो सामान सारा डाक के द्वारा आपके घर आ जाएगा। 7 कैप्सूलों को लो, 7 कैप्सूलों को लो। देखो सुनो, इसमें कैप्सूल सब तरीके का, जिंक का, फास्फेट का, राइजोबेरियम का, ट्राइकोडर्मा का भी सबके कैप्सूल होते हैं। 7 कैप्सूल मिलेंगे जो पौधे को चाहिए। वो 7 के 7 कैप्सूल गेरो, इसमें गुड़ गेरो, ये 750 लीटर के 15 से 16 किलो गुड़ गेरता हूँ मैं। 15 से 16 किलो एक टैंक में गुड़ गेरता हूँ। एक कट्टे को 40-39 किलो कट्टा था, 2 टैंकों में मैं एक कट्टे को खत्म कर देता हूँ। 15 से 16 किलो गुड़ गेर दो, 17 किलो कोई बात नहीं। इसे गेर के कल उस कैप्सूल गेर के इसे पानी से भर दो जाकर ऊपर। दिन में सुबह शाम डंडा चला दो, बस 2 दिन एकदम गाढ़ा घोल बन के तैयार। 200 लीटर एकड़ के हिसाब से ये होगा। 800 लीटर यहाँ तक भरेंगे तो 800 लीटर आता है, 750 होता, 800 आता है। यानी कि आपका 2 चौकाट 4 एकड़, 25-26 बीघे में एक टैंक पूरा एक टैंक पूरा है बिल्कुल। बहुत हल्की मात्रा, बहुत हल्की सी बूंद से टपकन से चलने दो पानी के साथ। ये तो होगा साहब, जितने भी आपने जिंक, फास्फेट, राइजोबेरियम ये जो कैप्सूल दे उनकी पूर्ति करेंगे। यार थोड़ा सा नमक, यानी कि 700 लीटर पानी में 60 किलो पूरी एक बोरी खल के गिरा दो। 60 किलो माइक्रोन्यूट्रिएंट के लिए, मतलब फास्फोरस के लिए, पोटास के लिए, और जिंक के लिए, मैग्नीशियम के लिए, जितने पोषक तत्व चाहिए। सरसों की पीली की हो, काली की हो, मूंगफली की हो, तेलन वाली कोई सी भी खली हो, 800 लीटर पूरी एक बोरी 60 किलो की, 60 किलो की पूरी बोरी गिर दो। उससे गिरने की पहले भी दी सुनो, सबसे पहले पानी भरो, पानी भरने के बाद उसमें गिरो चूना, डले वाला चूना। इसमें एक टैंक में डले वाला चूना 10 किलो 40 किलो का कट्टा था, 400 या 500 रुपये का मैं लेकर आया था। तो 10 किलो चूना गिर इसमें, वो जो उठनेगा, उठने के बाद 1 घंटे के बाद जब वो शांत हो जाए तो फिर गिर दो सरसों की खल उसमें। अब वो धीमे धीमे रात भर में जब होगा सेट हो जाएगा, और फिर 1 से 1.5 किलो गिर दो नमक, समुद्री नमक जो भी होता है दाने वाला, जो उनसे अपनी गायें खाती हैं। उसमें भी माइक्रोन्यूट्रिएंट बहुत होते हैं। अपन कहते ही तो अपन आयोडीन वाला नमक पिसा हुआ खाते हैं, उसमें तो वो पोषक तत्व जल के खत्म हो जाते हैं। वो वाला नमक डली वाला जो कट्टा आता 100 रुपये का जो कट्टा हाँ दाने वाला, वो वाला जो है 5 किलो नमक गिरते हैं, 5 किलो। इसको 2 बार डंडे से घुमा दो, छोड़ दो, 48 घंटे में बिल्कुल बनकर तैयार आ रहा है। ऐसा बनकर तैयार की जिसका जवाब ना। ये हो गया, ये इसे कहते हैं फसल घुट्टी। फसल घुट्टी का मतलब जो छोटे पौधे हैं उनमें अगर कल्ले निकालने हो, धान के उसमें एक में 20 कल्ले हैं, अगर धान के में कल्ले निकालने हो लगाने के 30 दिन के बाद, उसके 30 दिन के बाद इसे चला दो 200 लीटर एक एकड़ में, 300 चला दो तो भी ऐसे नीचे के कल्ले निकलेंगे, इतने कल्ले निकलेंगे, पूछो उनका गैप रखो 1 दुकान से जा जाएगा, गैप का पूरा खेत में भर जा। ये धान है 5 से 6 कुंटल बीघे से कम नहीं निकालूँ, बसंती धान है ये रिकॉर्ड है। जिस दिन निकले उस दिन काटे पे तोलूंगा, वीडियो बनाऊंगा, भेजूंगा, निकलते हुए भी और तुलते हुए वीडियो कितना निकला मेरा, यूँ देख लेना। बिल्कुल कल्लों की संख्या बढ़ाता है, गन्नों में कल्लों की संख्या, पौधों में, मतलब पोषक तत्वों की पूर्ति पूरी कर देता है। सब जो चाहिए, जो थैले आते हैं ना माइक्रोन्यूट्रिएंट के, निकले 600 रुपये का थैला, 500 रुपये का, 450 हर कंपनी का लगे होते हैं। तो ये थैले का बचत के ला जाएंगे। ये है अच्छा, इधर इसमें है साहब फिटकरी का पानी, चला दो धानों में, चला दो फिटकरी। 1 किलो फिटकरी लो, उसे इमाम जिस्ते में कूट के बारीक कर लो, उसमें पोटली बना के इसमें लटका दो और पानी भर दो। अब वो 2 फीट डंडा घुमा दो, धीमे धीमे फिटकरी का पानी सब में मिल जाएगा। जब भी चलाना हो, खेत में, खाली खेत में चलाना हो, पलेवा करना हो, किसी भी चीज़ में चलाना हो जिसमें फंगस ही मेन चीज़ है। फंगस अगर तुमने फंगस खत्म कर ली ज़मीन की तो समझो 80% रोग तुम्हारे खत्म हो गए।
सीधा चला दो, पानी के साथ चलो, इस अनलिमिटेड भी चला दोगे तो कुछ नहीं, यानी कि ये पूरा टैंकर 6 बीघे में भी खत्म कर दोगे तो भी फर्क न पड़ेगा, 1 किलो फिटकरी जाएगी ये। उससे आगे आता है बेस्ट डी कंपोजर, लेकिन मैं जो हूँ एम चंद्रा जी का लिक्विड में बेस्ट डी कंपोजर 150 रुपये की सीसी देते हो, गाजियाबाद से मंगवाते हूँ वहाँ। उसमें कार्बन का भी बैक्टीरिया उन्होंने फिक्स करा, यानी कि पहले तो बैक्टीरिया थी, कार्बन वाला फिक्स करा जमीन में, माइक्रोराजा आप अभी बनाया है, वो 150 रुपये की सीसी मिलती है, वो भी ऑनलाइन ही आएगी। मैं एक नंबर दे दूँ, उस नंबर पर फोन करो, पैसे कट जाएगा, घर तुम्हारे डाक के द्वारा सीसी आ जाएगी। बनाने के लिए पूरी एक सीसी डाल दीजिए आप, 150 रुपये वाली सीसी टैंक में 16 से 20 किलो गुड़ डाल दीजिए और बस अब डंडा चला दीजिए। इतना गाढ़ा लस्सी की तरह गाढ़ा पिलोए रंग का घोल बन जाएगा। उसको चलाइए, स्प्रे मारना 5 से 10 ml किसी भी पौधे में। मैन था पे अगर तुमने स्प्रे मार दिया इसका 5 से 10 ml, तो जो पत्ता सुखड़ जाता है, अगर नीचे से चौड़ा होगा ना, तो 3 स्प्रे हर 4 दिन के अंतर पर मार दो, 5 ml प्रति लीटर से। बेल वर्ग फसल में मार दो, अभी मैं इसमें मारूंगा, वो भी मारूंगा, हो सके 8 दिन बाद तो पत्ता इतना बड़ा बड़ा देखो, तो भी घास ज़्यादा मिला रही होती तो देखना ये इतना बढ़िया काम करता, पत्तों के मतलब पत्ते का आकार ही बदल देता इतना बड़ा। तो जब पत्ते का आकार बड़ा हो जाएगा, क्लोरोफिल की मात्रा ज़्यादा होगी, सूरज के प्रकाश ज़्यादा लेगा, भोजन ज़्यादा बनाएगा, जड़ों में ज़्यादा ग्रोथ आएगी, तो क्या मजा आएगा, हमारी फसल बनेगी। तो सबसे पहले अगर पत्तों का विकास हो, ग्रोथ हो, हरापन ज़्यादा आएगा, तो सबसे बढ़िया। उससे पल्ले वाला भी मेरा बेस्ट कंपोजर ही है। जैसे बाबू श्री राम आलू की आगे पर 700 रुपये किलो बीज मिलेगा, लेकिन ये जो है 500 रुपये किलो वाला का बीज था, ये था। तो ये लगाइए, बसंत की लगाइए, और ये लगभग आपके जो यहाँ गन्ना है वो किस तरीके से, और हमारा गन्ना देखकर आपको कैसा लगा, अपना कुछ विचार बता दीजिए। देखिए मेरे यहाँ जो गन्ना है, हम लोग पहले केमिकल से करते थे, जो इस समय हम लोग अभी जैविक खेती स्टार्ट की है, उसके नॉलेज के लिए हम लोग यहाँ कितने स्टार्ट करते हैं। महेंद्र सिंह गाँव गुल फार्म गफ्फारपुर, जहाँ जिनके हम लोग आए थे, ये आज पिछले 5 वर्षों से जो जैविक खेती करते हैं। हमने यहाँ जैविक खेती की अपनी नॉलेज के लिए इनके पास आया, जिससे हम लोग को प्रशिक्षण प्राप्त हुआ। हमने आज इनके यहाँ आया, इनके यहाँ गन्ने की फसल देखी। जो हमारे यहाँ गन्ना हम लोग केमिकल खेती से करते थे, उसके मायने में इनके गन्ना जो जैविक खेती से है, लमसम इसकी हाइट 12 से 13 फीट है, जो इनके यहाँ गन्ना है। इससे ये अंतर ये है हमारे यहाँ गन्ने के मुकाबले में कि इनका गन्ना हम लोग यहाँ से बहुत बेहतर है, जो ये जैविक खेती से पूरे प्रारूप सहित हमें इन्होंने जो स्टेज दिया, बताया, समझाया, बीज खेती करने के तरीके, जो इनका हमें बहुत पसंद आया। इन्होंने जिस हिसाब से बताया, अगर उस हिसाब से हम लोग खेती करें, तो हमें केमिकल छोड़ के जैविक खेती के सिवा और कोई किसी खेती के बारे में सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैविक खेती सबसे सही रहेगा। और भी गन्ने देखे, लेकिन जो सर यहाँ पे अपना इन्होंने लगाया है, तो उस मुकाबले में जो जैविक खेती के उत्पादक सब कुछ बताया इन्होंने, न्यूट्रिशन वगैरह, तो वो दूसरे गन्नों के खेती से बहुत अच्छा है करके। मैं चाहता हूँ कि लोग इस खेती जैविक जो खेती है इसको अपनाएं। ठीक है, थैंक यू। चलो बाय बाय। किसान जय जवान।